नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज दूसरा पार्ट। हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देख रहे थे और आपने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज उससे आगे करेंगे 51वां, ठीक है। और आपको पीडीएफ मिली होगी, वो भी आपने डाउनलोड कर ली होगी भाई। तो स्टार्ट कर दो। पहला क्वेश्चन आज का बन जाएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी भाई? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर या फिर लखनऊ। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा गोरखपुर, ठीक है। कहाँ आधारशिला रखी? गोरखपुर। देखो, तो आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला लखनऊ में, गोरखपुर में रख दी गई। अब 52 एकड़ में ये फैला हुआ है। कितने? 52 एकड़, 52 एकड़ में फैला हुआ है यह विश्वविद्यालय। और आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधी चिकित्सा सुविधाओं से उपलब्ध होगा। ठीक, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य में राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रख दिया गया भाई? बताओ। तो ये उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी और राजस्थान के क्या रहे भाई? राज्यपाल। ठीक, तो अब बात करें कि कल्याण सिंह जी हैं कहाँ के, तो ये देखो अलीगढ़, अलीगढ़ के हैं। तो अलीगढ़ में भी नाम इन्हीं के नाम पे रोड, कुछ रोडों का नाम पड़ेगा भाई। कहाँ कहाँ? देखो, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर में और प्रयागराज में एक एक सड़क का नाम इनके नाम पर पड़ा है। ठीक, आगे देखो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। तो इनका 89 वर्ष की आयु में लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में निधन हो गया। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। आगे, केंद्र सरकार देश के कितने शहरों में हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करेगा? कितना करेगा? 10 करेगा। कहाँ कहाँ? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और पानीपत। ठीक, आगे देखो। कौन ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने पर पहले भारतीय बने? पहले भारतीय बने तो अजय भल्ला, रोहित परमार या फिर दीपक काबरा? दीपक काबरा, राइट ऑप्शन सी होगा, दीपक काबरा। आगे, भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस नगर में बनाया जाएगा? तो ये नोएडा में बनाया जाएगा। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। ठीक, इस संस्था में पढ़ाई के साथ साथ शोध और भारतीय संस्कृत विरासत के संरक्षण पर भी काम किया जाएगा। आगे देखो। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर। कब? 1 अगस्त को, 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2001 में 1 अगस्त के ही दिन 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे या फिर नोएडा में? तो राइट ऑप्शन नोएडा में होगा। आगे, और ये चलाई जाएगी कहाँ से? तो ये जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच। ठीक है, और ये 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। किस राज्य में माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में माई जीओवी पोर्टल लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को सरकार के विभिन्न फीडबैक देने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। ठीक, आगे, केंद्र सरकार ने चिकित्सा और दंत चिकित्सालय पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये राइट ऑप्शन डी होगा, 27
प्रतिशत। ठीक, आगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। आगे टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों बने। आगे तो ये 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक की ओलंपिक सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक बने। ठीक है, मनप्रीत सिंह ओलंपिक सेरेमनी में देश का झंडा थामने वाले 7वें हॉकी खिलाड़ी हैं और MC मैरी कॉम ध्वजवाहक पहली महिला बॉक्सर हैं। आगे उत्तर प्रदेश में किस शहर से इलेक्ट्रॉनिक बसों का परीक्षण किया गया? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस। कहाँ से? बनारस। एक मिनट, ये लखनऊ है, सॉरी, हाँ लखनऊ। ठीक, आगे देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अपनाते हुए राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक बसों का परीक्षण किया है। बहुत जल्दी ही 14 शहरों में ये बसें चलाई जाएंगी। ठीक, आगे किस राज्य ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने 21 से 2030 तक की घोषणा की है। ठीक, 2011 की जनगणना ने उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में चिन्हित किया था। महाराष्ट्र और बिहार दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये उत्तर प्रदेश। आगे 1583 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया। आगे विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व युवा दिवस बताओ कब मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और अच्छे काम के कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। ठीक, आगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के मनाने की शुरुआत 11 जुलाई 1989 में की गई थी। आगे किस राज्य ने वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, 25 करोड़ नए पौधे लगाए। केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है किसान सारथी ऐप। कौन सा? किसान सारथी ऐप। आगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 3 मई, 7 जून और 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक, यह समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने हेतु भारत भर में मनाया जाता है। आगे भारत के कितने कॉलेजों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है आपके 6। ठीक, कौन से? देखो, एक तो दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान और पुणे का आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, AFMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, CMC बेल्लोर, JIPMER
पौंडीचेरी मेडिकल कॉलेज चेन्नई और IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जगह मिली। दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में संजीत ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता। दो ऑप्शन आए थे इसमें, पहला और डी दोनों। भारतीय मुक्केबाज संजीत ने दुबई में 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भारतवर्ष में कजाकिस्तान के वैसिली लेवित को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता। आगे, देश में एक राष्ट्र एक मानक योजना कब शुरू की गई? तो ये एक राष्ट्र एक मानक योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई को, समझ लो 1 जुलाई को, ठीक है। और रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मानकों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यह वर्चुअल समारोह किया है, ठीक है। आगे, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? तो ये उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत 2021 पुरस्कार जीत लिया। आगे देखो इसके बाद असम, छत्तीसगढ़ दूसरे, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस आप जानते हो भाई 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के अधीन था। उससे पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक, ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2021 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराना है? तो ये 4 करोड़ भाई, 4 करोड़ नल का जल उपलब्ध कराना है, ठीक है। 15 अगस्त 2019 को की गई थी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक घर को नल का जल उपलब्ध कराना है। देश का पहला लेदर पार्क किस शहर में है? तो ये कानपुर में। लेदर पार्क आप जानते हो कानपुर में, ठीक है। लेदर इंस्टीट्यूट भी है कानपुर में। देश का पहला लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के राज्य के कानपुर के रमईपुर गांव में बनाया गया है। यह मेगा लेदर पार्क 260 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन संगठन किसे अपना महानिदेशक घोषित किया है? महानिदेशक घोषित किया है तो डॉक्टर अजय माथुर। किसे? अजय माथुर, ठीक है। तो ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ने डॉक्टर अजय माथुर को ISA सदस्यों की पहली विशेष सभा में उनके चुनाव के बाद अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है, ठीक है। इन्होंने जगह किसकी ली? भाई उपेंद्र त्रिपाठी की जगह ली। आगे देखो, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने अपना टॉप किया? तो ये भारत ने सबसे टॉप किया, ठीक है। अब देखो, कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित, यह कहाँ आयोजित हुई? कुवैत फेडरेशन द्वारा ये आयोजित होती है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका भारत के निशानेबाजी ने 11 पदक जीतकर हासिल इतिहास रचाया। 11 पदक में से देखो 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक थे, ठीक है। आगे, कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो आप जानते हो भाई उत्तर प्रदेश 2 हवाई वे हैं तो उन पे हवाई पट्टी वाला राज्य बन गया। कौन सा? एक तो आपका आगरा लखनऊ वाला और एक ये अभी हाल ही में चर्चा में चला था, कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेस, ठीक है। आगे देखो, किस राज्य ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने ही उद्यम सारथी ऐप शुरू किया है। आगे देखो, देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री किस शहर में खोली गई है? तो ये मेरठ, पटियाला, रेवाड़ी, भोपाल। तो मेरठ में ये ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री खोली गई है भाई, ठीक है। इससे क्या है, 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS रीजनल
रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर ब्लास्टलेस ट्रैक बिछाया जाएगा। ठीक है, आगे अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया भाई? संजय कपूर को। किसे? संजय कपूर को। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए बनाए गए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश का, क्योंकि खुर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे लगभग 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह कानपुर। आगे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शहर को बर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया? तो ये लॉकडाउन, क्वारंटाइन, कोविड या शटडाउन? तो क्वारंटाइन। ठीक है, कौन सा? क्वारंटाइन। आगे हाँ, आगे देख लो। उत्तर प्रदेश सरकार में शादियों के लिए गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी के लिए कितने साल की सजा का प्रावधान किया है भाई? शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हो, तो ये होगा भाई कितने? 10 साल का। 10 साल का। ठीक, आगे देखो। किस राज्य ने उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का निर्णय लिया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश ने भाई फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। आगे विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बॉय बाय बाय कोरोना का लोकार्पण किसने किया भाई? तो किसने किया भाई? आनंदीबेन पटेल ने, जो उत्तर प्रदेश की अभी कौन है? राज्यपाल। ठीक, आगे देखो। अब ये 13 अध्यायों में प्रकाशित होगी। ये क्यों? ये कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी साइंस कार्टून के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ठीक, आगे। और ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस लिए? पुलिसकर्मियों के लिए। ठीक, महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया भी जाएगा। किस महिला खिलाड़ी को वर्ष 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल के फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो विनीता सिंधु, अमिता पंघाल, संजू यादव और कमलेश कुमार। तो ये राइट ऑप्शन संजू यादव हो। भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की मिडफील्डर संजू यादव को 19-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए चुना गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 में की गई थी। वर्ष 2020 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया? तो ये चुना गया प्रोफेसर बुशरा अतीक। ठीक, हाँ, बुशरा अतीक को वर्ष 2020 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया। कि अब ये होता क्यों है? ये कैंसर पर कई तरह के शोध के लिए होता है। राफेल फाइटर जेट की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी भाई शिवांगी सिंह। कौन बनी? शिवांगी सिंह। ठीक, आगे देखो। डिटेल जो है वो आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में। किस राज्य में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो ये भी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा महाभारत अनुसंधान केंद्र। आगे सितंबर को देश भर में किस रूप में मनाया जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन है भाई पिछली क्लास का। तो ये होगा राष्ट्रीय पोषण मास। ठीक, आगे यूएस ओपन 2020 पुरुष का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये डोमिनिक थिएम। किसने? डोमिनिक थिएम ने ये पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पराजित करके यूएस ओपन 2020 पुरुष का खिताब अपने नाम किया है। ठीक, आगे किस राज्य ने
मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? तो ये भी भाई उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। आगे, अब इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाने का ये योजना है। किस राज्य के? बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में स्थित पुरातात्विक स्थल व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा भाई, क्या? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 99, किस राज्य में कुपोषित परिवारों को मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत गाय दी जाएगी? गाय जो है वो दी जाएंगी दान में। तो ये भी उत्तर प्रदेश राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कुपोषित परिवार को मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत गाय दी जाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो ये भी भाई क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक, डिटेल देख लो। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग PDF को डाउनलोड कर लोगे और एक बार जरूर पढ़ लोगे। ठीक है, जितनी क्लासें हम करवाएंगे वो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। ठीक, तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।